हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो के अंदर हम डीम्ड एक्सपोर्ट की डिस्कशन करेंगे कि डीम्ड एक्सपोर्ट जब होती है तब हम कैसे टैली के अंदर ट्रीटमेंट करते हैं, एंट्रीज कैसे डालते हैं। लेकिन ये जानने से पहले कि एंट्रीज कैसे होती हैं, ट्रीटमेंट कैसे होता है, हमें ये जानना जरूरी है कि ये डीम्ड एक्सपोर्ट होती क्या है। तो हमारे देश के अंदर बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो प्रोडक्ट बनाती हैं और दूसरे कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट करती हैं, यानी कि जिनका बिजनेस ही यही है कि प्रोडक्ट तैयार करते हैं वो और दूसरे कंट्रियों में एक्सपोर्ट करते हैं। हमारी कंट्री के अंदर उनको सेल नहीं किया जाता, यानी कि उनका मोटिव ही यही होता है कि जो भी वो प्रोडक्ट बनाएंगे वो दूसरी कंट्रियों के अंदर एक्सपोर्ट करेंगे, लेकिन वो इंडिया के अंदर वो क्या नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते। यानी कि अपने कंट्री के अंदर वो सेल नहीं कर सकते, लेकिन वो दूसरे कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा कंपनियां दूसरे कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट करें, और जो काम ही यही करती हैं कि दूसरे कंट्रियों के अंदर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती हैं। तो अगर हमारी कंपनी, हमारा बिजनेस इन कंपनियों को हमारे हिंदुस्तान के अंदर या हमारी कंट्री के अंदर जितने भी ऐसी कंपनीज हैं जो एक्सपोर्ट करती हैं दूसरे कंट्रियों में ही सिर्फ गुड्स बेचती हैं, अगर हम इन कंपनियों को गुड्स सप्लाई करते हैं उनको हम डीम्ड एक्सपोर्ट बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि अगर हम ऐसी कंपनियों को गुड्स सेल करते हैं जो आगे दूसरी कंट्रियों को सिर्फ एक्सपोर्ट करती हैं, वो अपनी कंट्री में गुड्स नहीं सेल करती, ऐसी कंपनियों को अगर हम सेल करते हैं तो उसको डीम्ड एक्सपोर्ट माना गया है। और इस केस के अंदर टैली कैसे ट्रीटमेंट करती है आइए डिस्कस करते हैं। अकाउंटिंग इन्फो में जाकर सबसे पहले हम लेजर क्रिएट करेंगे जब हम डीम्ड एक्सपोर्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे अकाउंट बनाएंगे डीम्ड एक्सपोर्ट का, डीम्ड एक्सपोर्ट सेल एट द रेट ऑफ 18% या 12% या 5% या 28% का आपने अकाउंट बनाना है अगर आप टैक्सेबल गुड्स सेल कर रहे हो। अगर आप इन कंपनीज को टैक्सेबल गुड्स सेल करते हो, ये कंपनीज हमारे हिंदुस्तान के अंदर ही है, अगर हम उनको सेल कर रहे हैं तो हम डीम्ड एक्सपोर्ट सेल, अगर 18% की गुड्स इनको एक्सपोर्ट करेंगे तो हम 18% का अकाउंट बनाएंगे, यानी कि इनको भी गुड्स सेल करना एक्सपोर्ट माना गया है, डीम्ड एक्सपोर्ट माना गया है। ये वो कंपनीज हैं जो बाहर दूसरी कंपनियों को गुड्स बेचती हैं, लेकिन हमसे पहले ये एक तरह का कह सकते हो रॉ मटेरियल खरीदती हैं या कोई भी गुड्स हमसे खरीदती हैं। तो अगर हम इनको गुड्स बेचते हैं तो इनको डीम्ड एक्सपोर्ट माना गया है और इसको हम सेल के अंदर क्रिएट करेंगे। और इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड आपने यस करना है, इज जीएसटी एप्लीकेबल यस करना है, और यहाँ पे क्लासिफिकेशन अनडिफाइंड देना है, और नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के अंदर आपने डीम्ड एक्सपोर्ट टैक्सेबल सिलेक्ट करना है। यानी कहने का मतलब ये कि ये जो हम सेल कर रहे हैं गुड्स तो हम अपने ही कंट्री के अंदर सेल कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसी कंपनी को सेल कर रहे हैं जो आगे एक्सपोर्ट करती हैं गुड्स, तो इनको सेल करना डीम्ड एक्सपोर्ट कहलाता है जीएसटी एक्ट के बेस पे। तो अगर हम टैक्सेबल गुड सेल कर रहे हैं तो हमें अलग अलग अकाउंट बनाने पड़ेंगे, और सभी केसेस के अंदर हम ये सिलेक्ट करेंगे डीम्ड एक्सपोर्ट टैक्सेबल अकाउंट। और जो भी रेट होगा, अगर 18% का अकाउंट बना रहे हैं 18% रेट लिखेंगे, 12% का बना रहे हैं 12%, अगर 5% का अकाउंट बना रहे हैं 5% लिखेंगे। सप्लाई, गुड्स की सप्लाई हो रही है तो ऐसे हम ये सेल अकाउंट ओपन कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको पता चला अगर हम टैक्सेबल गुड्स सेल करते हैं। एक और अकाउंट बना के देख लेते हैं डीम्ड एक्सपोर्ट। हम 5% का अकाउंट बना लेते हैं कि एट द रेट ऑफ हम 5% पे एक्सपोर्ट करते हैं। डीम्ड एक्सपोर्ट एट द रेट ऑफ 5% जीएसटी अकाउंट, ये भी बना सकते हो अंडर सेल इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टिव इज जीएसटी एप्लीकेबल एप्लीकेबल। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल आपने यस करना है, और क्लासिफिकेशन अनडिफाइंड। यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन के अंदर आप डीम्ड एक्सपोर्ट टैक्सेबल सिलेक्ट करोगे, और यहाँ पे इंटीग्रेटेड रेट मान लेते हैं। अब हम 5% का अकाउंट बना रहे हैं तो 5% लिखेंगे, और सप्लाई हमारी है ये गुड्स की, तो हम गुड्स सप्लाई करते हैं इन किसको, कंपनीज को। तो इस तरीके से हम ये अकाउंट बनाते हैं, और उसके बाद एक और अकाउंट बनाते हैं हम डीम्ड एक्सपोर्ट का। अगर हम डीम्ड एक्सपोर्ट करते हैं एग्जम्प्टेड गुड्स तो हम एग्जम्प्टेड का अकाउंट बनाएंगे डीम्ड एक्सपोर्ट एग्जम्प्टेड जीएसटी अकाउंट। अगर हम इनको नील रेट की गुड्स एक्सपोर्ट करें, चाहे हम
एग्जम्प्टेड गुड्स इनको एक्सपोर्ट करें जो हमारे इस जीएसटी एक्ट के अंदर नील रेट के दायरे में गुड्स आती हैं या जीएसटी एक्ट के अंदर एग्जम्प्टेड के दायरे में गुड्स आती हैं। अगर हम उनकी सेल करते हैं तो उनके लिए अलग अकाउंट बनाया जाता है, डीम्ड एक्सपोर्ट एग्जम्प्टेड जीएसटी अकाउंट। अंडर हम ये सेल बनाएंगे और इस जीएसटी एप्लीकेबल यस करेंगे और यहाँ पे सेट अल्टर जीएसटी डिटेल यस करने के बाद आपने नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के अंदर सिलेक्ट करना है डीम्ड एक्सपोर्ट एग्जम्प्टेड। तो जब आप नील रेट की गुड्स सोल्ड करो चाहे एग्जम्प्टेड, इसी एक ही अकाउंट के अंदर आप दे सकते हो और आपने डीम्ड एक्सपोर्ट एग्जम्प्टेड नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन सेलेक्ट करना है और यहाँ पे टैक्सेबिलिटी आप अननोन दे सकते हो क्योंकि एक ही अकाउंट हम ओपन कर रहे हैं एग्जम्प्टेड के लिए भी और नील रेट के लिए भी। तो आपको इसमें से एग्जम्प्टेड या नील रेट सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं, आप अननोन सेलेक्ट कर सकते हो। और सप्लाई टाइप आपने गुड सेलेक्ट करना है और उसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग और आसान फंडा, आपने फिर अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जाना है और यहाँ पे सेल के अंदर हम एंट्री पास करेंगे। तो पहले हम अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं सन्ड्री डेटर का। मान लेते हैं ये कोई रॉयल एंड कंपनी है जो ये एक्सपोर्ट का बिजनेस करती है, जिनको हम गुड सेल करते हैं। ये सन्ड्री डेटर के अंदर हम इनको ओपन करेंगे और यहाँ पे हम मेंटेन बिल बाय बिल यस करेंगे और उसके बाद आपने यहाँ पे उसकी फर्दर डिटेल जो भी होगी वो हम डालेंगे और ये सेट अल्टर जीएसटी डिटेल ये यस करना आपने नहीं भूलना और आपने सिलेक्ट करना है कि अगर वो रेगुलर पर्सन है या कंज्यूमर है तो आप कंज्यूमर भी सिलेक्ट कर सकते हो, अगर रेगुलर डीलर है तो रेगुलर डीलर सिलेक्ट कर सकते हो और उसका जीएसटी नंबर डालोगे। और यहाँ पे जब आप डीम्ड एक्सपोर्ट करते हो, ध्यान देना है जब आप ये डीम्ड एक्सपोर्ट करते हो तो पार्टी टाइप के अंदर आपने ये सिलेक्ट करना है डीम्ड एक्सपोर्ट। तो मान लेते हैं उनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है वो रेगुलर जीएसटी नंबर भी हो सकते हैं या कंपोजिट डीलर भी हो सकते हैं, या आप अननोन भी दे सकते हो कि हमें नहीं पता कि वो किस तरह के डीलर हैं, तो अननोन दे सकते हो। और अगर उनका जीएसटी नंबर अगर है तो यहाँ डाल सकते हो और यहाँ पे आपने पार्टी टाइप ये जरूर सेलेक्ट करना है। अगर आप डीम्ड एक्सपोर्ट कर रहे हो कि ये जो पर्सन है डीम्ड आप इनको एक्सपोर्ट कर रहे हो, ये आपने सिलेक्ट करना नहीं भूलना जब आप ये पार्टी का अकाउंट क्रिएट करते हो। तो ये आपने ध्यान रखना है। अगर वो रेगुलर है तो रेगुलर, कंपोजिट है तो कंपोजिट, और अगर आपको पता नहीं है तो आप अननोन सेलेक्ट करके उसके अंदर आपने ये पार्टी टाइप जो मैंने आपको बताया वो सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे आपने देखा मैंने एक और चीज रह गई थी आपको बतानी, ये टाइप ऑफ डीलर के अंदर आपने नॉट एप्लीकेबल या फिर रेगुलर या फिर अगर वो कंपोजिट डीलर है यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद आपने एंट्री डालनी है कि ये जो सेल हो रही है ये कौन से आप सेल कर रहे हो, आप ये एक्सपोर्ट कर रहे हो, डीम्ड एक्सपोर्ट है। मान लेते हैं अगर हम ये 18% की गुड्स अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हम ये डीम्ड एक्सपोर्ट सेल 18% सेलेक्ट कर लेंगे। अगर हम 12% पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हम डीम्ड एक्सपोर्ट 12% सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम आइटम सेलेक्ट करेंगे जो भी आइटम हम सेल कर रहे हैं। यानी कि मान लेते हैं हम ये एक्सपोर्ट 18% पे एचपी कंप्यूटर, ये हमारी 18% की आइटम है सपोज कर लेते हैं, और ये हम 20 पीस इनको सेल कर रहे हैं 18,000 के बेस पे। और यहाँ पे हम चार्ज करेंगे आउटपुट आईजीएसटी हम चार्ज करेंगे इनसे। ये एक बार आपने ध्यान रखना है सेल बिल के अंदर एक बार टैक्स लगेगा, ठीक है। ये डीम्ड एक्सपोर्ट है और गवर्नमेंट कहती है कि जब आप डीम्ड एक्सपोर्ट करते हो तो आपने ये आईजीएसटी सेल बिल के अंदर चार्ज करनी है। और ये जैसे ही हम ये चार्ज करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट हमें एक और बात कहती है कि पहले वो जानने से पहले ये शिप बिल नंबर डाल देते हैं। यहाँ पे आपने शिप बिल नंबर, अगर हमने ये एक्सपोर्ट की है तो जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो ट्रांसपोर्ट जिस कंपनी के जरिए ट्रांसपोर्ट के जरिए गुड्स भेजेंगे तो वो हमें एक शिपिंग बिल नंबर देते हैं, उसका बिल नंबर और बिल के ऊपर जो डेट होगी वो डेट हमने यहाँ पे डालनी है। तो मैं बात कर रहा था आउटपुट एचजीएसटी, आपने ये जो आईजीएसटी चार्ज की है 64,800 ये रिफंडेबल है। तो हमारी गवर्नमेंट कहती है, जीएसटी एक्ट कहता है कि अगर हम डीम्ड एक्सपोर्ट करते हैं यानी ऐसी कंपनी को, रॉयल एंड कंपनी जो हम जिसको सेल कर रहे हैं जो आगे गुड्स को एक्सपोर्ट करेंगे तो अगर हम इन कंपनीज को सेल करते हैं और एक बार आपने आईजीएसटी चार्ज कर लेना है सेल बिल के अंदर, हमें सबमिट करवा देना है, बाद में आपको हम ये रिफंड कर देंगे। तो इसके अंदर एक
और पॉइंट है कि जब ये रिफंड होगा, इसको रिफंड हमारी कंपनी भी करवा सकती है और रॉयल एंड कंपनी भी करवा सकती है। यानी कि ये जो हम आईजीएसटी चार्ज कर रहे हैं, हम ये सेल करेंगे और इन रॉयल एंड कंपनी से 4,24,800 चार्ज कर लेंगे। कितने? 4,24,800 हम रॉयल एंड कंपनी से चार्ज कर लेंगे और बाद में रॉयल एंड कंपनी क्या करेगी, वो रिफंड ले लेगी गवर्नमेंट से, क्योंकि ये एक्सपोर्टर हैं और ये 64,800 गवर्नमेंट से रिफंड ले लेंगे। लेकिन अगर वो क्या कहेंगे कि हम रिफंड नहीं लेना चाहते, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, या हम रिफंड नहीं लेना चाहते, आप खुद रिफंड ले लीजिए, तो ये रिफंड हम भी ले सकते हैं, क्योंकि ये रॉयल एंड कंपनी भी इंडिया के अंदर है, हमारा बिजनेस भी इंडिया के अंदर है, तो हम भी ये रिफंड ले सकते हैं और रॉयल एंड कंपनी भी रिफंड ले सकती है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है इस डीम्ड एक्सपोर्ट के अंदर, कि जब हम डीम्ड एक्सपोर्ट करते हैं और सेल बिल के अंदर जो आईजीएसटी लगाते हैं, ये रिफंडेबल है। ये गवर्नमेंट कहती है कि आप जितनी मर्जी सेल कीजिए इन कंपनीज को जो एक्सपोर्ट करती हैं, रॉयल एंड कंपनी या इसके साथ की जितनी भी हिंदुस्तान के अंदर कंपनीज हैं जो एक्सपोर्ट करती हैं, अगर आप इन कंपनीज को सेल करोगे तो जो आईजीएसटी आप सेल करते हुए चार्ज करोगे और हमें सबमिट करवाओगे, या तो आप खुद रिफंड करवा सकते हो, या ये जिस कंपनी को आप सेल करोगे वो रिफंड करवा सकती हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि हम रिफंड करवा रहे हैं। अगर हम रिफंड करवाएंगे तो हमें रिफंड की एंट्री डालनी पड़ेगी, और अगर ये रॉयल एंड कंपनी करवाएगी तो हमने सिर्फ यही एक सेल की एंट्री डालनी है, और ये जो हम पे कर रहे हैं आईजीएसटी 64,800, ये हम गवर्नमेंट को सबमिट करवा देंगे और बाद में रॉयल एंड कंपनी अपने आप बाद में रिफंड करवाती रहेगी। लेकिन अगर हम खुद रिफंड करवा रहे हैं, ये हमारी डील होगी रॉयल एंड कंपनी के साथ कि हम रिफंड करवाएंगे या वो रिफंड करवाएंगे। तो मान लेते हैं हम रिफंड करवा रहे हैं, तो हम जर्नल के अंदर साथ ही एंट्री डालेंगे, इमीडिएटली एंट्री डलेगी, क्योंकि अब अगर हमने रिफंड करवाने हैं, एक और बात बता देता हूं, इस सेल की एंट्री को हम एक बार फिर ओपन करेंगे, कि अगर हम रिफंड करवा रहे हैं इस अमाउंट को, तो उस केस के अंदर ये जो रॉयल एंड कंपनी है हमें सिर्फ 3,60,000 देगी। उनको पता है कि ये जो टैक्स हम गवर्नमेंट को देंगे हमें बाद में रिफंड हो जाएगा, तो वो हमें सिर्फ 3,60,000 देंगे। अगर वो रिफंड करवाएंगे तो वो अभी हमें 4,24,800 देंगे। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर है। तो इसीलिए अगर हम चाहते हैं, लेकिन आपने देखा एक बार हमने सेल बिल में टोटल अमाउंट डाल दी है कि हमने इनसे रॉयल एंड कंपनी से 4,24,800 लेने हैं, तो हमें अगर ये खुद हम रिफंड करवाना चाहते हैं तो हम जर्नल के अंदर एक एंट्री डालेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो आपको और कहानी आगे की फिर समझ में आएगी। जर्नल के अंदर हम एंट्री डालेंगे, यहाँ पे रिफंड की हमें एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, रिफंड ऑफ आईजीएसटी की हमने आईजीएसटी रिफंड करवानी है, ये गवर्नमेंट से हमें रिफंड होगी, तो ये हम गवर्नमेंट से रिफंड लेने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से आपको पता चला कि हमने ये अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट का नाम होगा रिफंड ऑफ आईजीएसटी, अंडर हम इसको खोलेंगे करंट एसेट के अंदर, क्योंकि हमें गवर्नमेंट से ये पैसे वापस मिल जाएंगे। जो पैसा हमें वापस मिल जाता है, कोई भी टैक्स हो, वो हम अगर रिफंड करवा रहे हैं करंट एसेट के अंदर ओपन करेंगे, और कोई भी इंफॉर्मेशन आपने इसमें नहीं डालनी, और यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे। जितनी अमाउंट हमें रिफंड होगी, जैसे 42,400 हमें रिफंड होंगे, और हम क्रेडिट करेंगे किसको, यानी कि हम क्रेडिट करेंगे रॉयल एंड कंपनी को। हमने उनके अकाउंट में डाला था कि हमने उनसे टैक्स लेना है, आईजीएसटी लेना है, सेल बिल में डाला था। अब हम उनको क्रेडिट करके 42,400 का जो अमाउंट है, ये उनके बिल में से 4,24,800 में से एडजस्ट कर लेंगे, और नेट अमाउंट उनके अकाउंट में रह जाएगी। तो ये मेरे ख्याल से अमाउंट कितनी थी, एक बार हम अमाउंट यहाँ पे चेक कर लेते हैं। मुझे अमाउंट थोड़ा सा माइंड से निकल गई है मेरे, तो एक बार डिस्प्ले के अंदर जाके डे बुक के अंदर हम देख लेते हैं कि कितना ये टैक्स हमें रिफंड होगा। ये टैक्स हमें रिफंड होगा 64,800, सॉरी बेटा, ये हमें रिफंड होगा 64,800। तो हम अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जाकर F7 के अंदर एक बार फिर से ये एंट्री डाल देते हैं, जो हमें रिफंड मिल जाएगा। हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे रिफंड, जो हमने ये अकाउंट बनाया है रिफंड का,
ये हम सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे 64,800 हमें बाद में रिफंड हो जाएगा। और हमने ये किस कंपनी से नहीं लेने, रॉयल एंड कंपनी से नहीं लेने, क्योंकि हमने सेल बिल में डाल दिए थे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इनका बैलेंस 3,60,000 रह जाएगा जो हमने इनसे लेना है, क्योंकि हम जर्नल के अंदर ये क्रेडिट कर रहे हैं। लेकिन इस एंट्री को डालने से पहले एक और पॉइंट आपने याद रखना है, जब आप ये एंट्री डाल रहे हो आपने ऑल्ट जे प्रेस करना है कि हमें ये गवर्नमेंट से टैक्स रिफंड करवाना है। और यहाँ पे आपने जीएसटी सिलेक्ट करनी है और यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है कि ये हमें टैक्स रिफंड होना है। और ये जो रिफंड होना है ये आपने ना तो इंटरेस्ट रिफंड हो रहा है, ना ही कोई लेट फीस रिफंड हो रही है, ना ही पेनल्टी। तो आपको ये एक जो एक्सपोर्ट करते हुए, सेल करते हुए आपने आईजीएसटी दिया था गवर्नमेंट को, वो रिफंड होना है। तो आपने अदर्स के अंदर इसको डालना है और इस तरीके से इस एंट्री को सेव कर लेना है और एडजस्ट करना है बिल में से। ये देखिए ये वो बिल नंबर है जो 4,24,800 का जो हमने रॉयल एंड कंपनी को सेल की थी, उसमें से ये 64,800 हम एडजस्ट कर लेंगे और ये बैलेंस रह जाएगा 3,60,000 का। तो इस तरीके से हम ये रिफंड की एंट्री डालते हैं। लेकिन ये रिफंड की एंट्री हम तब डालेंगे अगर ये रिफंड हमने लेना है, यानी कि हमारी कंपनी ये रिफंड करवाएगी गवर्नमेंट से। और अगर रॉयल की कंपनी करवाएगी, रॉयल एंड कंपनी, तो ये रिफंड की एंट्री हमें डालने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ सेल की एंट्री डालेंगे। और इसके बाद लास्ट में हमने जो मान लेते हैं इन कंपनीज को, यानी कि ये कंपनीज को जो हम सेल कर रहे हैं, हम इनको ये रॉयल एंड कंपनी को सिलेक्ट कर लेते हैं कि हम इनको जो सेल कर रहे हैं वो हम जो सेल कर रहे हैं इनको ये मान लेते हैं रेगुलर डीलर है या कंपोजिट। अगर नहीं पता तो नॉट एप्लीकेबल, कि हम जो इनको सेल कर रहे हैं वो हम नील रेट की गुड्स सेल कर रहे हैं या एग्जम्प्टेड गुड्स अगर हम इनको सेल कर रहे हैं तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे डीम्ड एक्सपोर्ट एग्जम्प्टेड जीएसटी। तो चाहे नील रेट की गुड्स आप एक्सपोर्ट कर रहे हो इनको या फिर आप एग्जम्प्टेड गुड्स जो हमारे जीएसटी दायरे के अंदर आती हैं, एग्जम्प्टेड के अंदर दायरे में आती हैं या नील रेट के दायरे में आती हैं, अगर आप वो गुड्स इनको सेल कर रहे हो तो आपने डीम्ड एक्सपोर्ट एग्जम्प्टेड सेलेक्ट करना है। और जो भी हमारी आइटम है वो आपने क्रिएट कर लेनी है, नीले रेट की जो आइटम होंगी और या एग्जम्प्टेड की आइटम होंगी। मैंने यहाँ पे नाम लिख रखा है एग्जम्प्टेड जीएसटी, तो ये आपने सिलेक्ट कर लेना है और ये लोकेशन सिलेक्ट करोगे जिस लोकेशन से आपकी ये सेल हो रही है। लेकिन एक बात आपने और ध्यान रखनी है, चाहे वो डीम्ड एक्सपोर्ट एग्जम्प्टेड गुड्स की हो चाहे टैक्सेबल की हो, जब आप ये आइटम क्रिएट करते हो, ये देखिए मैंने स्टॉक आइटम अल्टरेशन ओपन कर ली है, जब आप ये आइटम क्रिएट करते हो और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल में जाओगे, यस करोगे, यहाँ पे जब हम चाहे एक्सपोर्ट करते हैं या डीम्ड एक्सपोर्ट करते हैं, यहाँ पे हमें एचएसएन नंबर और डिस्क्रिप्शन डालने की जरूरत होती है जो भी आइटम हम सेल कर रहे हैं। तो उस आइटम की यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन डालते हैं जो भी आइटम हम सेल कर रहे हैं और उसका एचएसएन नंबर यहाँ पे डालेंगे। ये 6 नंबर का एचएसएन नंबर 8 नंबर का सॉरी एचएसएन नंबर होता है, तो यहाँ पे हमने एचएसएन नंबर डालना है। ये इंटरनेशनल कोड है आइटम का, जो भी हम आइटम सेल करते हैं इनके गवर्नमेंट ने कह सकते हो या वर्ल्ड की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये एचएसएन नंबर इनके डिफाइन किए हैं, ये आपको इंटरनेट से मिल जाएंगे। वहां से आप ये सर्च करके जो भी आइटम आप सेल कर रहे हो उसका एचएसएन नंबर आपको इंटरनेट से मिलेगा। ये 8 कैरेक्टर का नंबर आपने यहाँ पे डालना है। तो चाहे मैंने आपको बताया कि आप चाहे एग्जम्प्टेड गुड्स की सेल कर रहे हो, डीम्ड एक्सपोर्ट कर रहे हो, चाहे नील रेट की गुड्स, ये एचएसएन नंबर डालना जरूरी है। तभी आपको गवर्नमेंट से, अगर आप टैक्सेबल गुड्स सेल करते हो, गवर्नमेंट से आपको रिफंड मिलेगा। और यहाँ पे शिपमेंट बिल नंबर हम डाल देते हैं। तो ये मेरे ख्याल से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया और ये बिल नंबर डालकर आपने एंट्री सेव कर लेनी है। इसमें कोई टैक्स तो लगेगा नहीं और ना ही हमने कोई गवर्नमेंट से रिफंड लेने की जर्नल एंट्री डालनी है। तो ऐसे हम ये डीम्ड एक्सपोर्ट का केस डिस्कस करते हैं, यानी कि टैली के अंदर हम ट्रीट करते हैं। और उसके बाद आप डिस्प्ले के अंदर जाके देखोगे स्टैच्यूटरी रिपोर्ट के अंदर जीएसटीआर 1 के अंदर आपको ये टैली रिपोर्ट के अंदर ये दिखाती है एंट्रीज। ये एक्सपोर्ट इनवॉइस के अंदर आपको एंट्रीज मिलेंगी
यहाँ यहाँ पे आप अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको एंट्री नजर आएगी, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे अभी एंट्री नजर नहीं आ रही, क्योंकि हो सकता है हमने जो आइटम्स सेल की हैं उनके HSN नंबर नहीं डाले, तो ये डालने जरूरी है। अगर आप देखना चाहते हैं ये आपकी एंट्रियां कहाँ पड़ी हैं, तो ये आपकी इनकम्प्लीट मिसमैच इंफॉर्मेशन में आपको एंट्रीज मिलेंगी। अगर आपने कोई भी इंफॉर्मेशन सही नहीं डाली, कोई HSN नंबर ठीक नहीं डाला या कुछ और इंफॉर्मेशन सही नहीं डाली, तो आपको वो एंट्रियां यहाँ पे मिलेंगी। ये देखिए लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर जनरेटिंग द टेबल। ये 2 एंट्रीज जो अभी हमने डाली थी, रॉयल एंड कंपनी की दोनों एंट्रियां यहाँ पे पड़ी हैं। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ये आपको कहेगा कि आपने इनके HSN कोड नहीं डाले, तो शायद मैंने डाला तो था, वो गलत डाल दिया होगा। एक बार फिर से आपने 8 कैरेक्टर का यहाँ पे HSN नंबर डाल देना है। तो हम ये HSN नंबर डालेंगे। तो इस तरीके से हम ये HSN नंबर जैसे ही डाल देंगे, यहां से ये एंट्रीज चली जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी, और आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट इनवॉइस के अंदर जितनी भी हम ये डीम्ड एक्सपोर्ट करते हैं, चाहे एग्जम्प्टेड गुड्स करें, चाहे नील रेट की, चाहे टैक्सेबल, वो आपको यहाँ पे मिलती है।